आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना, और निसंदेह आपकी ऊर्जा, आपके ज्ञान पर कोई संदेह नहीं हो सकता। तो हमारा उद्देश्य आपको है, आपको पढ़ाना नहीं बल्कि आपकी सुविधा के अनुसार आपको अध्ययन में सुगमता प्रदान करना। जैसे कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं अथवा आपके पास समय अभाव है तो उस अवस्था में आप प्रश्नोत्तरी 50 को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको प्ले करके सुन सकते हैं, जिसमें हम प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग करते हैं। और इस शैली को प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है, हम आपको ऑप्शन न दे करके बल्कि इस उद्देश्य से कर देते हैं कि अगर आप कोई दैनिक कार्य, ऐसा कार्य करते हैं जिसको करते करते आप ऑडियो सुन सकें, तो आप प्रश्न और उत्तर के माध्यम से प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। इस पर कुछ लोगों ने विचार मुझे दिया कि सर, इस प्रश्नोत्तरी में आप ऑप्शन दिया करिए और ऑप्शन के बाद उत्तर बताया करिए, फिर वो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल करने का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। और इस प्रश्नोत्तरी को हम प्रैक्टिस सेट न बना करके एक वन लाइनर अध्ययन श्रृंखला के तहत रखते हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बार बार रिवीजन करते हैं, जिससे कि यह प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में इस तरह से बैठ जाएंगे कि आने वाले दिनों में जैसे ही प्रश्न आपको मिलेगा, उत्तर आप तुरंत क्लिक कर लेंगे। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए। इससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, निश्चित ही मंजिल आपके कदमों में होगी, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसा आपको भी विश्वास रखना चाहिए। तो इसी विश्वास के साथ प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या में प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे, इससे पूर्व वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और पाठचर्या में देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण के लेखक कौन हैं। तो आछे के दिन पाछे गए यह संस्मरण लिखा गया है काशीनाथ सिंह द्वारा 2004 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन काल है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, संस्कृति के 4 अध्याय कृति के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और प्रश्न संख्या 3 है कि अब किसे बनवास दोगे प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। तो अब किसे बनवास दोगे यह प्रबंध काव्य लिखा गया है शैलेश जैदी द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है, बड़े ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है। विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन 1868 ईस्वी है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया यह एक अनुदित नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं। तो भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी जी हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रंथ काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं। तो ग्रंथ काव्य कृति लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत द्वारा 1920 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि आरोपवाद की अवधारणा किसने दी। तो आरोपवाद की अवधारणा भट्ट लोलट ने दी थी, और इनका जो है मीमांसा दर्शन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न है कि सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा है। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। अगला प्रश्न, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। तो ग्रिम नियम जर्मनी भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव कहा जाता है विद्यापति जी को। अगला प्रश्न है कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो शीलवती सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक नाटक की पात्र है और सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया यह नाटक 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना कृति के लेखक हैं मुक्तिबोध। 1971 ईस्वी का प्रकाशन काल है। नीण का निर्माण फिर आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नीण का निर्माण फिर यह आत्मकथा लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन हैं? तो साहित्य दर्पण कृति आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखी गई 14वीं शती की कृति है। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है के लेखक कौन हैं? तो जंगल जहां शुरू होता है यह संजीव द्वारा लिखी गई कृति है। 2000 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, लोक ऋण कृति के रचनाकार कौन हैं? तो लोक ऋण कृति के रचनाकार हैं विवेकी राय। 1977 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक के नाटककार कौन हैं? तो पहला राजा नाटक लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो यह स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति प्रसंग कविता के रचनाकार कौन हैं? मुक्ति प्रसंग कविता लिखी गई है राजकमल चौधरी द्वारा। अगला प्रश्न है कि अपनी केवल धार के रचनाकार कौन हैं? तो अपनी केवल धार कृति के रचनाकार अरुण कमल हैं। 1980 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नेपथ्य राग नाटक के नाटककार हैं मीराकांत। अगला प्रश्न है कि राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है। कमलेश्वर की यह कृति है। अगला प्रश्न, प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है? तो प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय द्वारा लिखी गई 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, पीली आंधी किसकी कृति है? पीली आंधी प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई 1996 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न, यमुना के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? तो यमुना के प्रति रचना कविता जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक लिखा गया है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। 1979 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, शरणागत कहानी के कहानीकार कौन है? तो शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, अगली शताब्दी का शहर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अगली शताब्दी का शहर निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। 1996 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, ठंडा लोहा कृति के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा कृति धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई 1952 ईस्वी की कृति है। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार एवं महावृक्ष के नीचे रचनाओं का रचनाकाल क्या है? तो जवाब हो जाएगा यह गे द्वारा लिखी गई रचनाएं क्रमशः
आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी और महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो अंधेरे में काव्यकृति 1964 ईस्वी की प्रकाशित मुक्तिबोध की काव्यकृति है। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है कि एक ब्रेक के बाद उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो एक ब्रेक के बाद उपन्यास का प्रकाशन काल है 2008 ईस्वी और यह अलका सरावगी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्य है मेरे शब्द यह एकांत श्रीवास्तव की कृति है। अगला प्रश्न संख्या 40 है कि ग्लोबल गांव के देवता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ग्लोबल गांव के देवता का प्रकाशन वर्ष 2009 ईस्वी है, रणेन्द्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र है? तो मोहनदास गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए पहला गिरमिटिया उपन्यास का पात्र है। 1999 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास 2008 ईस्वी का प्रकाशित अनामिका द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न रस विमर्श कृति के रचनाकार कौन है? तो रस विमर्श किस रचनाकार की कृति है? इसका जवाब हो जाएगा राममूर्ति त्रिपाठी। 1965 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो विजय देव नारायण शाही की कविताएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। 1959 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न यशोधरा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो यशोधरा काव्यकृति 1932 ईस्वी की प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है। अगला प्रश्न शुद्ध कविता की खोज कृति के रचनाकार कौन है? तो शुद्ध कविता की खोज कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1966 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति लिखने वाले हैं नामवर सिंह। 1982 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो तुम चंदन हम पानी यह निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। तो साथियों आज के वीडियो में लेंगे यहीं पर विराम, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके लाइक करने से आपकी जेब से जाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ जाता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो कृपया आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का परिचय देते हुए हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहित करिए और लाइक शेयर करते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहें। और मुझे विश्वास है कि आप देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत से वीडियोस बनाए जाते हैं और मटेरियल्स तैयार करना, आप तक पहुंचाना, यह अगर इतना श्रम होता है तो हम भी लालची हैं। और लालची बस इतने हैं कि आप हमारे लिए अधिक से अधिक लाइक्स और शेयर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लक। जय हिंद साथियों।